एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन करवा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन के, इसके 4.5 का ई पार्ट है, इसका 1 ABCD पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, ई पार्ट में बता रही हूँ। 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन, 3 वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन में नहीं है, कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। उनको अगर जोड़ते हैं तो वो कभी भी ज़ीरो वेक्टर नहीं देगा। नल वेक्टर का मतलब ज़ीरो वेक्टर है ना। तो अगर 3 वेक्टर आपके एक ही प्लेन में नहीं है तो उनका परिणामी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आएगा। देखते हैं, हमने 3 वेक्टर लिए, एक XY प्लेन में, एक YZ, एक ZX प्लेन में। बिल्कुल भी इसको कभी भी, यह कभी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। मान लो ये +2 है, तो अगर ये मान लो -2 है तो ये दूसरे प्लेन में है ना। अगर हमें इस +2 को ज़ीरो करना है तो XY प्लेन में ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें -2 लेना होगा, तभी ज़ीरो होगा। तो इसका कुछ भी परिणामी हो, इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट जरूर आएगा। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 2 वेक्टर हम एक ही प्लेन में कर देते हैं और एक वेक्टर अलग प्लेन में कर देते हैं। तो इसका मान +2 -2 या +5 -5 करके ज़ीरो हो सकता है, लेकिन फिर भी ये तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट देगा ना। इसलिए अगर 3 वेक्टर 3 वेक्टर अलग अलग प्लेन में हो तो उनका परिणामी कभी भी ज़ीरो, मतलब एक वेक्टर अगर आपका अदर प्लेन में हो गया तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर तीनों वेक्टर आपके एक प्लेन में होंगे तो फिर भी ज़ीरो हो सकता है कि मान लीजिए ये प्लेन कुछ हो और ये कुछ हो, तो इसका ये जो परिणामी आए वो इसको ज़ीरो कर दे। लेकिन अगर आपके 2 वेक्टर एक ही प्लेन में है और तीसरा वेक्टर अलग प्लेन में है तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब 4 वेक्टर की बात करते हैं। अगर मान लीजिए 4 वेक्टर हम ले लें तो क्या वो ज़ीरो हो सकते हैं अलग अलग प्लेन में? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर XY प्लेन में हमने 2 वेक्टर ले लिए और ZX प्लेन में 2 वेक्टर ले लिए। अब मान लो ये +5 -5 है तो इसने इसको ज़ीरो कर दिया, और यहाँ पर अगर +5 है और -5 है तो इसने इसको ज़ीरो कर दिया। मतलब 4 वेक्टर अगर हम लें और वो अलग अलग प्लेन में हो तो वो फिर भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन 3 वेक्टर आपके अलग अलग प्लेन में ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा कि कभी भी ये ज़ीरो रिजल्टेंट नहीं देगा।